भाई समय बहुत कम है और ट्रस्ट में ये आखिरी मौका है। आपने अभी तक अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी के अभी जाओ, सारे सब्जेक्ट्स के पास 3 इयर्स के सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज आप लेकर आओ और आप इसको यहाँ पे सॉल्व करो। तो भाई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी है, कोशिश करना है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर के अंत में जो भी उसके क्वेश्चन होते हैं मिनिमम 20 एमसीक्यूज जो है हर चैप्टर से आपको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट गलतियों को नोट डाउन करो और हर दिन वो गलतियों को सुधारने की, हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की, इंप्रूव करने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि अभी तक अगर आपने ये नहीं किया है तो आखिरी मौका है दोस्त बोर्ड एग्जाम के पहले ये चीजें करने का, सो दैट आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सको। भाई समय बहुत कम है और ट्रस्ट में ये आखिरी मौका है। अगर आपने ये अभी तक नहीं किया है, ठीक है भाई, कर लिया है बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो मैं कहूंगी, बट नहीं किया है ना दोस्त, इसको अभी के अभी कर लो सो दैट आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप फिर जाकर रिग्रेट ना करो। ठीक है, तो क्या चीजें हैं बोर्ड एग्जाम के पहले जो आपको यहाँ पे करनी है? सबसे पहले भाई साहब, अभी भी आपके पास यहाँ पे समय है। अगर आपने मिनिमम पास्ट 3 इयर्स, ठीक है, मिनिमम पास्ट 3 इयर्स के सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज अगर आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं, सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज जो है आपने अभी तक अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो अभी के अभी जाओ, सारे सब्जेक्ट्स के पास 3 इयर्स के सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज आप लेकर आओ और आप इसको यहाँ पे सॉल्व करो। सॉल्व करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि टाइमर लगा के सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर्स आते हैं, रीड कर दिया आंसर, मन में बोल दिया, ये चीज आपको कतई ही नहीं करनी है। प्रॉपरली आपको यहाँ पे 1-3 घंटे का समय लेना है, पेपर लेना है, आंसर शीट लेनी है, आपको उसको प्रॉपरली टाइमर लगा के यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको उसको अपने टीचर से या दोस्त से करेक्ट करवा के लेना है। आप चाहो तो सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो, उसके जो आंसर्स है उसको लेकर, जो उसकी आंसर की होती है उसको लेकर, और अपने गलतियों को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ये देख सकते हो समय से आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है जो आप आगे जाके अवॉइड कर सकते हो। साथ ही साथ पीवाईक्यू सैंपल पेपर करोगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। पढ़ लिख कर सीधा पेपर अटेम्प्ट करने चले जाओगे भाई सब, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्वेश्चन में किधर गड़बड़ हो गई तो उधर दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये चीज नहीं की है, अभी के अभी जाओ और कर सकते हो। हमारे फिजिक्स वाला की यहाँ पे आपके लिए सैंपल पेपर्स की बुक भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वो बुक को भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, दैट इज प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ठीक है, अब आप सभी को पता है भाई, मेरे को यहाँ पे कोई भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो भी पेपर है 80 मार्क्स में से 20 एमसीक्यूज यहाँ पे आता है। एमसीक्यूज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ये आपके पेपर में हमेशा दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज आप एमसीक्यूज को सॉल्व करो। हमारी किताब में हम ऑलरेडी एमसीक्यूज दे चुके हैं, वॉल्यूम 2 में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें भी कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम आपको दे चुके हैं। काफी बार ऐसे होता है कि अगर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सेंटेंस चेंज हो जाता है, घुमा फिरा कर आपको पूछा जाता है और आप जो है इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको आंसर ऑलरेडी पता होता है। तो भाई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी है, कोशिश करना है कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर के अंत में जो भी उसके क्वेश्चन होते हैं मिनिमम 20 एमसीक्यूज जो है हर चैप्टर से आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम जितना कर पाओ बहुत बढ़िया। इसका एक फायदा ये भी है कि आप यहाँ पे साथों साथ सीयूईटी की तैयारी भी कर लेते हो। ठीक है, तीसरी और सबसे जरूरी चीज, आपको हमेशा यहाँ पे अपने लिए रिवीजन नोट्स जो है यहाँ पे तैयार रखने हैं। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है कि एग्जाम के जस्ट पहले, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद आपकी एग्जाम है तो हम आपके लिए मैराथन तो करवाते ही करवाते हैं। मैराथन में रिवीजन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक दिन पहले मान के चलो मेरे को रिवाइज करना है, अब इतनी मोटी किताब एक दिन में तो मैं रिवाइज कर नहीं पाऊंगी, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकालते जाओ, रखते जाओ, निकालते जाओ, तो उसमें काफी समय चले जाता है और एक थोड़ा सा पैनिक मोड भी यहाँ पे आ जाता है। तो रिविजन करना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसके लिए रिविजन नोट्स जो है ये बनाना बहुत जरूरी है। तो आज अगर आप रिवीजन कर रहे हो या आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो लिख लिख कर पढ़ाई करो, चीजें जल्दी याद भी रह जाएगी और ये जो नोट्स है आपके लिए यहाँ पे काम आएंगे। प्लस अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करो, जैसे अकाउंट्स है या मैथमेटिक्स है, तो ऐसे केस में आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिससे आप अपनी फॉर्मूलाज जो है एंड मोमेंट यहाँ पे रिवाइज कर सको।
प्लस अगर आप बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो तो आपके पास एक डेट्स शीट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई एक्ट है या जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कभी आता, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड कभी हुआ था, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होने चाहिए और उसके लिए आपको एक डेट शीट बना के रखनी है। एग्जाम के जस्ट पहले आपको उसको रिवाइज करके यहाँ पे जाना है। तो ये चीज़ है बेटा आपको यहाँ पे करनी है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं नज़दीक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको ध्यान से ये चीज़ें करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट गलतियों को नोट डाउन करो और हर दिन वो गलतियों को सुधारने की, हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की, इंप्रूव करने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है। बाय द टाइम आप बोर्ड पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आप अपनी मिस्टेक सुधार चुके होंगे। यही मिस्टेक्स आप बोर्ड एग्जाम्स में अवॉइड करोगे और इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें अगर आपने नहीं की है तो अब आप इसको सिंसियरली लेके आज से अभी से करना यहाँ पे शुरू करोगे एंड ट्रस्ट मी बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप इसके लिए मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।